सब ठीक है। नामांकन पर्चा भरने की बहुत बहुत बधाई पूनम जी। थैंक यू सर। माता सिंह जी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं नामांकन से संबंधित सभी पेपर आपके लिए लेके आता हूँ। अरे पूनम जी, आप ठीक तो है ना? उड़ती उड़ती खबर सुनी थी हमने कि आपका अपहरण हो गया, आप चुनाव से डर के भाग गई। हमको मालूम था आप इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, हमको मालूम थी ये बात। बिल्कुल सही समझा आपने, इतनी आसानी से हार मानने वाले तो थे नहीं हम। अपहरण करने वाले ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे पति ने हमें ढूंढी निकाला और यहाँ लेकर आ गए। भाई मान गए आकाश बाबू आपको, आप सचमुच बहुत ही मजबूत इरादे वाले आदमी हैं। क्या करें नेताजी, कुछ लोग पैदाइशी बहुत मजबूत इरादों वाले होते हैं और कुछ लोग उन्हें और भी मजबूत बना देते हैं। वैसे चाल तो बड़ी अच्छी चली थी। जिन्होंने पूनम जी का अपहरण किया था, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई उनसे और वही गलती उन्हें ले डूबी। जाइए, आप लोग निकल जाइए। थैंक यू सर। समझे भैया जी, जब किस्मत साथ हो तो बड़े से बड़ी दुविधा अपने आप सुविधा बन जाती है। देखने वाली बात यह है कि हम लोगों ने तो कुछ किया भी नहीं, हाँ, और अपनी नैया खुद पार लग गई। पीछे क्यों आ रहा है? निकाल। क्या सोचा तूने? मेरी पूनम जी को अगवा करेगा? तुम्ही लोगों ने पूनम जी को छुपा कर रखा ना? हाँ, बता कहाँ रखा उन्हें? नहीं सर। बता वरना जान से मार दूंगा तुझे। आकाश जी, सर ये वही बहन है और ये वही लोग हैं जिन्होंने पूनम जी को अगवा किया। पर आपने तो कहा था कि वो बहन हरे रंग की है। हाँ सर, मैंने यही बताया था, लेकिन इन्होंने चालाकी से इसका हरे से सफेद रंग कर दिया। इस गाड़ी के जो पीछे स्टिकर लगा था ना शेर वाला, वो भी हटा दिया। आपको मालूम है, जंगल में मैं फोन पर बात कर रहा था, उस समय मेरे हाथ में उस स्टिकर का गम लग गया। उस समय मुझे हाथ चिपचिपा लगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी जब नाकाबंदी के समय ये बहन मेरी आंखों के सामने से निकली तो पता है आपको मैंने क्या देखा? आइए पकड़ इसको। ये देखिए वो निशान अभी भी ये चिपचिपा है। और ये गाड़ी का कलर ये देखिए। इन्होंने पूरी कोशिश की इसको छुपाने की, लेकिन ये हरा रंग फिर भी यहाँ रह गया। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। बता पूनम जी कहाँ है? बता कहाँ रखा पूनम जी को? क्यों किडनैप किया? किसके कहने पे किया? बता जल्दी। पूनम जी, इन लोगों ने पता नहीं पूनम जी को कहाँ छुपा के रखा है। पता कहाँ है पूनम जी? पूनम जी, पूनम जी,
चिंता मत कीजिए, आपका आकाश आ गया ना, इसको मत घबराइए। आकाश, हमें लगा हम आपसे कभी नहीं। तो माता सिंह जी, हमारे पति तो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन हम वापस लौटे हैं एक नई ताकत के साथ, पहले से और ज्यादा मजबूत इरादों के साथ, आपके सामने इलेक्शन लड़ने के लिए। और हाँ, हम ये इलेक्शन सिर्फ लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे भी। तो माता सिंह जी, आप अपने जश्न की तैयारी शुरू कर दीजिए। जीत का नहीं, हार का जश्न। क्योंकि इस बार आपका जीतना जरा नामुमकिन सा है। आइए पूनम जी। पूनम, अरे भाभी, ये सब क्या है? दुनिया भर की बातें जानती हो, ये नहीं जानती कि ये क्या है? नजर उतारनी है तुम्हारी। दुनिया भर की परेशानी दूर करने का ठेका ले रखा है ना तुमने, जिसकी वजह से बार बार किसी न किसी नई मुसीबत में पड़ जाती हो। हाँ पूनम, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आ गए। हम सब तो बहुत डर गए थे। बस माँ, अब आप और मत रोइए, हम आ गए हैं ना। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब सब कुछ ठीक हो गया ना, और आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सब कुछ अच्छा होना ही है। अरे जीजा जी, पूनम ने क्या करारी मार दी है माता सिंह को। अब तो आकाश पूनम का चुनाव में जीतने का इंतजार है बस। अरे बेटा, सारी बातें वहीं खड़े खड़े करोगे क्या? आओ अंदर। तुम्हारे बगैर तो घर काटने को तोड़ता था बच्ची। तो आप सब्जी काटने की तैयारी करो पूनम। अब मेरा मतलब है कि स्वादिष्ट खाना यानी कि लल्लन ताप खाना खिलाने की तैयारी करो। चलो भाई सब अंदर चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो जय, आइए आइए।
ई बार पर्चा भर के आने में बहुत देर लगा दी बिटवा, कहाँ रह गए थे? चलो छोड़ो, तुम तो इस थाली पे हाथ लगा दो। पंडित जी के यहाँ दान भिजवाना है। मालूम है पंडित जी की दुआ में बहुत असर है। अरे खड़े का हो, चलो हाथ लगाओ। लियो ले ही जाओ और पंडित जी के यहाँ भिजवाई दियो। कौनो बात हो गया का? इतना चिंता में काहे दिख रहे हैं? अरे आज तो खुशी का दिन है, खुशी का। खुशी? अरे खुशी तो तब होती जब हम अकेले पर्चा भरते। उस ससुरी पूनमिया पहले से ही बैठी थी वहां पर्चा भर के। ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन वो तो हम जानते हैं इस साले हमारे मुस्टंडे हैं ना, सबको चूड़ियां पहना देना चाहिए, एक औरत तक को नहीं संभाल पाए। लेकिन अब क्या होगा जी? होगा वही जो हम चाहेंगे। पूनमिया तो अभी अभी राजनीति में आई है, क भी नहीं जानती है। हम तो पीएचडी किए हुए हैं। उड़ने दो जितना उड़ना चाहती है, उड़ने दो। वक्त आने पर उसके पर हम काटेंगे। बहुत अच्छा किया भाई साहब, आप लोग यहाँ खाने पे रुक गए। इतने दिनों के बाद इस तरह सबका साथ मिल बैठकर खाना बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बात है माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? बेटा हमें तो अभी भी डर लग रहा है। वो माता सिंह। आपका डर बिल्कुल जायज है चाची जी। हम तो पूनम को शुरू से ही मना करते चले आ रहे हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कोशिश मत करो मत करो, पर ये किसी की सुने तब ना। अब आप ही इसे समझाइए कि ये सब करने की जरूरत क्या है। हाँ पूनम, अभी अभी तो सब कुछ ठीक हुआ है और फिर से ये जरूरत है माँ। कोई भी गलत बात सहना या गलत काम होते हुए चुपचाप देखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अन्याय है। और माता सिंह कितना धोखेबाज और गद्दार इंसान है ये तो पूरा सीतापुर जानता है। तो फिर अपने शहर की बागडोर हम उसके हाथ में क्यों सौंप दें? ना उस माता सिंह को तो हम सबक सिखा कर ही रहेंगे। और आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। और पुलिस है ना, उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था कर दी है और हमारे साथ इतने सारे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ आकाश जी। अजी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन मैं भी उनका पति हूं और मेरे होते हुए मेरे जीते जी मैं पूनम जी पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। नमस्ते। हमें आपसे सिर्फ एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल चाहिए और आपसे निवेदन है कि आज दोपहर को आप सीतापुर चौक पर जरूर आइएगा। वहां मिलकर हम साथ खाना भी खाएंगे और अपने मुद्दों पर और आपकी समस्याओं पर बातचीत भी करेंगे। इसलिए प्लीज आइएगा जरूर। पूनम गर्ग आखिर करना क्या चाहती है? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो पूरा यकीन है पूनम गर्ग हमारे सीतापुर के लिए कुछ न कुछ नया जरूर करेंगी। आकाश जी,
अब हमें खिचड़ी बनाना शुरू कर देना चाहिए। पूनम जी, इस तरह का चुनाव प्रचार ना कभी किसी ने देखा होगा, ना कभी किसी ने सुना होगा। लेकिन हमें एक बात की चिंता हो रही है कि ये सब बातें आम जनता को समझ में आएगी भी या नहीं। मतलब अगर हम लोग उन्हें अपनी बात बताने में और अपने मुद्दे को समझाने में कामयाब नहीं हुए तो हमारे लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, हमें पूरा भरोसा है, लोग जरूर आएंगे। तो चले अब खिचड़ी बनाते हैं, आइए। पूनम जी, अभी तक कोई आया क्यों नहीं है? घबराइए मत आकाश, सब आ जाएंगे। सब्जियां और अनाज के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। इसीलिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए ताकि आपकी समस्याओं के बारे में हम बात कर सकें, उन्हें समझकर उन्हें सुलझाने की हम कोशिश कर सकें। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, आप सबके सहयोग के लिए और यहाँ आकर हमारे साथ खाना खाने के लिए। हमारे आज के इस इलेक्शन कैंपेन का नाम है एक मुट्ठी अनाज। ये अनाज आपके ही घरों से आया है और हम चाहते थे कि इससे बना हुआ भोजन हम सब साथ में मिलकर बैठकर खाएं, ताकि हमें इस बात का एहसास हो कि हम सब एक ही परिवार से। और साथ ही साथ हम ये भी चाहते थे कि आप सब अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं के बारे में हमें बताएं, लेकिन एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि जनता के सेवक के तौर पर। तो सबसे पहले आप सबकी समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर आप सब अपनी समस्याएं एक पर्ची पर लिखकर हमें दे दीजिए ताकि ऑफिशियल लेवल पर भी उस समस्या के बारे में हम कुछ कर सकें। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। आप सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं एक कागज पर लिखकर इस शिकायत पेटी में डाल दीजिए। ये लीजिए पूनम जी, ये बॉक्स शिकायतों के पन्नों से पूरा भर चुका है। पूनम जी, ये डिब्बा सीतापुर के लोगों की उम्मीदों से भरा है, आपके लिए। अबे इसे काम मुंह लटकाए खड़े हो, बोलता काहे नहीं बे बकलोल? का बुरी खबर लेके आया है श्रीमती पूनम गर्ग के बारे में, बोल। भैया जी, दिन बे दिन उसके सपोर्टर बढ़ते ही जा रहे हैं और प्रचार करने का तरीका तो कुछ अलग ही है उसका। आज सभा में खाना बना रही थी वो। तो काम है उसका, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, तो बनाएगी ना। पर भैया जी, लोग खाने का स्वाद लेते हुए बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे और सभी की परेशानियां किसी कागज में लिखवा रही थी और वादा भी कर रही थी कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत वो सॉल्व करेंगी। और ससुरे लोगों को लगता है कि बस इस सच्चाई की देवी सच में कुछ ना कुछ चमत्कार करेगी। ओह, तो ये बात है। बहुत जोर शोर से चल रहा है आजकल चुनाव प्रचार।
अब तुम लोग ऐसा आग फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो हमको? पहली बार खाना खा रहे हैं कि पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं? हाँ? काहे टेंशन वाले लेते हो? डोंट वरी, कल चुनाव का दिन है, कल देखो क्या होता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।